नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ट्रेडर स्वागत है। कैसे हो आप सभी की बीएसएफ में पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती आ चुकी है, जहां पर आपको तीन वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक स्टाफ नर्स की देखने को मिलेगी और लैब टेक्नीशियन की दिखेगी, उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट की देखने को मिलेगी। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आप सभी को स्टाफ नर्स और सर लैब टेक्नीशियन का जो पूरा फुल सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, क्या रनिंग होगी, क्या फिजिकल होगा, मेडिकल कैसे होगा, पेपर में क्या पूछा जाएगा, पूरा सिलेबस यानी A to Z सारी जानकारी आप सभी को मिलेगी। मैंने कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम का चैनल पिन कर दिया है, जहां पर आपको पीडीएफ वगैरह, प्रीवियस पेपर वगैरह सब कुछ आप सभी को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिए, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट में। सबसे पहले हम देखेंगे कि वैकेंसी आई कितनी है। ठीक है, उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। देखिए, यहाँ पर स्टाफ नर्स की बात करें तो स्टाफ नर्स में यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है वो 14 वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, 14 वैकेंसी आप सभी की निकल के आई है। एज की बात करें 21 से 30 साल इसमें एज होती है और लेवल 6 की वैकेंसी होती है, यानी कि पैसा बहुत अच्छा मिलता है। 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है। ठीक है, यहाँ पर 4 वैकेंसी यूआर की है, 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 4 है, एससी की 2 है और एसटी की 1 वैकेंसी। टोटल आप सभी 14 वैकेंसी है। वहीं लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 38 वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है। 38 वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की है, जिसमें आप सभी की एज जो है वो 18 से 25 साल चाहिए। और ये लेवल 5 की वैकेंसी है, यानी कि आप सभी की 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी, यानी इसमें भी पैसा अच्छा खासा मिल जाता है आप सभी को। 29,200 से स्टार्ट होता है, बढ़िया वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 वैकेंसी की बात करने वाले, स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन के बारे में। चलते हैं इसकी फुल नोटिफिकेशन को देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, स्टाफ नर्स की क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ आप सभी से। तो क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन थोड़ी सी हाई क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपका 10+2 तो होना ही चाहिए। उसके साथ आपके पास कोई जनरल नर्सिंग में कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ आप सभी जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जनरल नर्स की तरह पे और मिडवाइफ की तरह से सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये दोनों में से किसी में भी रजिस्ट्रेशन आप सभी का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डिजायरेबल होता है। डिजायरेबल मतलब है कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फॉर्म फिर भी भर सकते हो। यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, कहीं पर भी ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, यहाँ पर टीबी का हॉस्पिटल हो वहां पर काम किया हो, सिस्टर ट्यूटर की तरह काम किया हो, पब्लिक हेल्थ में काम किया हो, पीडियाट्रिक्स की तरह काम किया हो या फिर साइकेट्रिक की तरह काम किया हो, इस तरह से आपने कहीं भी काम किया हो तो आपका एक्सपीरियंस होगा तो बढ़िया रहेगा। उसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की, तो लैब टेक्नीशियन की बात करें तो लैब टेक्नीशियन जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10+2 चाहिए आप सभी की, केवल 12वीं पास चाहिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पर डिप्लोमा मांग लेता है मेडिकल लैबोरेटरी में और टेक्नोलॉजी में। ठीक है, कहीं पर भी आपने सेंट्रल स्टेट कहीं से भी किया हो, एक डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैबोरेटरी में। ठीक है, ये आप सभी का हो गया। उसके बाद यहाँ पर एज की बात करें तो स्टाफ नर्स की 21 से 30 साल होती है और लैब टेक्नीशियन के 18 से 25 साल होती है। और जो इसकी एज काउंट होती है वो होती है इसके फॉर्म की लास्ट डेट तक। ठीक है, फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है वहां तक काउंट होती है। ठीक है, उसके बाद एज में कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे एज में जैसे कि कुछ महिलाएं यहाँ पर फॉर्म भरती हैं तो यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ओबीसी को 3 साल, SC को 5 साल, ऐसा डिपार्टमेंट के कुछ कैंडिडेट उनको मिलेगा, कुछ विडोज वगैरह डिवोर्सी हैं तो उनको भी मिलेगा। ठीक है, ग्रुप बी अगर स्टाफ नर्स की बात करें, कहीं गवर्नमेंट में काम करो, 3 साल की रेगुलर सर्विस की रखी है तो 5 साल की छूट यूआर में मिलेगी, ओबीसी में 8 साल की मिलेगी, SC में 10 साल की मिलेगी। इस तरह से यहाँ पर आप सर्टिफिकेट दिखा दो, आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, हाइट वगैरह कितनी चाहिए। देखिए, मैं बात करूं आप सभी से, यहाँ पर स्टाफ नर्स की बात करूं, असिस्टेंट एएसआई लैब टेक्नीशियन की बात करूं तो यहाँ पर हाइट आप सभी की 165 चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट की बात करें 76 सेंटीमीटर और यहाँ पर फीमेल के लिए कोई चेस्ट नहीं है। वेट आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गया, हाइट हो गया ना। और उसके अलावा कुछ और है? उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको हाइट वगैरह में छूट वगैरह मिल जाएगी। मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो मेडिकली आप सभी के बिल्कुल फिट होने चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि मेडिकली एकदम फिट होने चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद सिलेबस की बात देखो, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन बात करें स्टाफ नर्स की बात करें तो स्टाफ नर्स में आपका जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये 25 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ से आएंगे। ये मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, अगर आप मेरे से जुड़ोगे तो आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। यहाँ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 की बात करें तो ह्यूमन एटोनॉमी और फिजियोलॉजी आप सभी की 25 नंबर की रहेगी। फिर प्रोफेशनल मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ इलनेस नर्सिंग केयर और रिस्पॉन्स, प्रेगनेंसी, लेबर। ठीक है, लेबर मिडवाइफरी वगैरह के इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि मेडिकल से आपके 75 क्वेश्चन आपके मेडिकल से आएंगे। 25 क्वेश्चन में आपका जनरल नॉलेज और
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। उसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की बात करूं, ठीक है, यहाँ लैब टेक्नीशियन की बात करूं, लैब टेक्नीशियन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका वही जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन आएंगे आप सभी के, वही ह्यूमन एटोनॉमी और आप सभी की फिजियोलॉजी के 25 क्वेश्चन, और आपके जो मेडिकल से 50 क्वेश्चन, यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, 100 में 45% लाना जरूरी है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी को, और SC/ST कैटेगरी को 40% यहाँ पर लेके आना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि वैकेंसी के 6 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा, PhD PET डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए क्वालिफाई किया जाएगा 6 गुना में। ठीक है, ये चीजें जान लो। अब उसके बाद जब रिटर्न निकल जाएगा तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में अगर बात करें, रनिंग की बात करें तो रनिंग आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, 7 मिनट में दौड़ना पड़ेगा मेल को। फीमेल की 800 मीटर की रनिंग होगी, 5 मिनट दौड़ना, यानी समय अच्छा खासा मिलेगा। लॉन्ग जंप आप सभी की 11 फीट की मेल के लिए होगी, फीमेल के लिए 8 फीट की होगी। अगर हाई जंप की बात करें 3.5 फीट की हाई जंप होगी मेल के लिए, और फीमेल के लिए 2.5 फीट की हाई जंप होगी। 3 चांस मिलेगा, रनिंग में केवल 1 चांस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये होने के बाद आप सभी का कोई दिक्कत नहीं है, आपका फिर मेडिकल वगैरह डॉक्यूमेंटेशन होगा। यहाँ मेडिकल में एक चीज बात कही गई है कि मेरे भाई की कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, जहां पर कोई भी अगर प्रेग्नेंट वुमेन होगी तो भाई उसको क्या कर दिया जाएगा, टेम्परेरी अनफिट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे टेम्परेरी अनफिट कहा लिखा गया है, अगर कोई भी फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, ठीक है, तो भाई क्योंकि फिजिकल में प्रेग्नेंट वुमेन से नहीं करवा सकते ना, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 6 वीक के आफ्टर इनका प्रेगनेंसी जो मतलब कि जो पीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो 6 वीक के बाद होगा। ठीक है, 6 हफ्ते के बाद करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनको मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह भी लाना पड़ेगा, अबॉर्शन वगैरह भी करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा रहता है, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है। ठीक है, ये पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, मैंने आपको डिटेल बता दी है। इसका प्रीवियस ईयर का पेपर वगैरह सब कुछ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप जुड़ जाइए। ठीक है, अभी आपको पूरा सब कुछ बता दिया मैंने, A to Z सब कुछ बता दिया, पेपर से लेकर रनिंग वगैरह से लेकर हाइट वगैरह से लेकर सब कुछ बता दिया। ठीक है, आप देख लो वीडियो में और बढ़िया से तैयारी में लग जाओ, बाकी मैं आप सभी को इसकी प्रैक्टिस वगैरह भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।